कर दिए हैं। अब हम चलते हैं, ये जो डाउट है, क्या नाम बताया आपने? मैं भूल रही हूँ आपका नाम, क्या नाम है? जैने। जैने, हाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाम है, बट अच्छा है जैने। अच्छा, ओके। सो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जब N2 प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, जब N2 माइनस बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, उसका आइडिया है आपको? यू नो अबाउट इट? मैम। यस, यू नो अबाउट इट, ओके। तो हम चलते हैं कि जेने का कुछ डाउट है वो मैं पहले क्लियर कराती हूँ, फिर हम इसमें चलेंगे, ठीक है? अच्छा, हो सकता है मुझे उसके लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े N2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे N2 का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरीके से बनता है। सबसे पहले N2 का, आप एक बार बाकी बच्चों ने कल N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, एक बार मुझे बताना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप एक बार यस अपना नोट मैम। चेक कर लेना, ठीक है? मैम बोलूं या? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप अपना नोट चेक करो, आप अपना नोट चेक करो। आपने लिखा है ना? आपने कल लिखा यस तो मैम। चेक कर लेना, सारा चेक कर लेना, ठीक है? सो N2 मॉलिक्यूल का जब मैं भरती हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then pi to px is equal to pi to py, and then sigma to pz, then pi star to px is equal to pi star to py, and the last one is, अगर आप चलो तो मैं इसको, आप कॉमा चाहो तो दो, कॉमा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड लास्ट वन इज सिग्मा स्टार टू पी जेड। इसका एनर्जी लेवल थोड़ा अलग है, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा अलग है, इसमें डिफरेंस क्या है? पाई टू पी एक्स टू पी वाई के बाद सिग्मा टू पी जेड आया है, और यहाँ पे उससे पहले आ गया है, ठीक है? ओके, नाउ अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपने ये भी देखा था, यहाँ पे दो दो भर रहे हैं, एक बार चेक कर लो, अपना अपना नोट चेक कर, इज इट? यस मैम। अच्छा, तो ये है N2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला डालूं बॉन्ड ऑर्डर का, तो N2 का मेरा बन रहा है हाफ, ये मेरा बनेगा 10 - 4। ट्रिपल यस, बॉन्ड। दिस इज 3, तो मींस नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बहुत अच्छा है, तो हमने वैसे भी लिखा है कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हम चलते हैं N2 प्लस का, इसे निकाल देते हैं N2 प्लस का। N2 प्लस का मतलब है, पहले आपको अगर N2 प्लस N2 माइनस का, एक तो आप लर्न करके भी लिख सकते हो, वन मार्कर के लिए आपको पूरा लिख के लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, यू कैन लर्न इट, ये वैल्यू सारे लर्न हो जाते हैं यूजुअली, और स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह सारे ये लर्न हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो N2 प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला, तो ये N2 प्लस बन गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से है? आउटर मोस्ट शेल से निकलता भी है, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे डालना भी है, बाहर से ऐड भी कराना है, तभी आउटर मोस्ट शेल में ही जाता है, अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल्स, हर्ट्ज रूल को भी फॉलो करते हुए वो सब काम होता है। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब N2 का कॉन्फ़िगरेशन ये है, अब N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, कौन सा आउटर शेल है? मैम पाई टू पी जेड। सिग्मा 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 सिग्मा, तुम ये गलत करते हो सॉरी थोड़ा सॉरी सा, मैम। सिग्मा टू पीजेड से यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। N2 प्लस के लिए मैंने सिग्मा 2 पीजेड 1 से 2 पीजेड 2 से मैंने एक हटा के 1 ले लिया है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, क्यों घटेगा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट गया। क्यों घटेगा? बिकॉज एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट गया है। क्लियर है? तो जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, दैट मींस नेट बॉन्ड ऑर्डर भी घट जाएगा। तो आपने प्लीज इसको चेक करा है, तो एक बॉन्डिंग से एक घटा है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग को मैं एक कम कर दूंगी, 10 के बदले मुझे 9 - 4 लेना है, 2.5 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अच्छा, ये N2 प्लस के लिए मैंने निकाल दिया। N2 माइनस का ले लेते हैं। N2 माइनस के लिए दोबारा मैं N2 पे चली जाती हूँ और पुराना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देती हूँ जो N2 का था यूजुअली। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, हमेशा दो चीजें होते हैं, BMO और AMO।
इसको हम सिग्मा और पाई के नाम से जानते हैं और इसको सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है सिग्मा पाई और ये सिग्मा स्टार पाई स्टार, ऐसा नाम दिया जाता है बेसिकली। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो बॉन्ड फेवरेबल हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बीएमओ में तो वो ज्यादा फेवरेबल होता है। और अगर मान लो ऐसा है कि बीएमओ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा कोई केस है बीएमओ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एएमओ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दोनों से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ज्यादा फेवरेबल एएमओ हो जाएगा। ये एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना अच्छा है। मान लो दोनों से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये कब चेक करा जाता है? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम पाया जाता है दो स्पीसीज का, तब हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली जो दो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ चुके हैं हुआ क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करा है और कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ध्यान रखें, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, बीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और एएमओ में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, कौन ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा? एएमओ ज्यादा। ये वाला यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। दैट मीन्स ये हमेशा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल को। स्टेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये अनस्टेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। बिकॉज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज का सेम ऑर्डर आने वाला है और उस टाइम हमें ये कंसेप्ट यूज करना है वहां पे। क्लियर है? अब हम चलते हैं जो आपका डाउट है उसमें चलते हैं। N2 माइनस, N2 माइनस में क्या आएगा? N2 माइनस में मैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी। ठीक है, अब इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन है? यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकती है, फील्ड है यहाँ। मैम पाई स्टार 2 px। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड N2 माइनस के लिए यहाँ पे ऐड करना है सिंपली। क्लियर है? ओके, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑर्डर बन जाएगा? हाफ है। जब मैंने ऐड करा तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 4 के बदले 5 लेना है। 10 माइनस 5 इज अगेन 2.5। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो आपको क्या पूछा जाएगा कि N2 है, N2 प्लस है और N2 माइनस है। एक्सक्यूज मी मैम, इसके हाँ यस मैम आपने इसमें इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में इसलिए ऐड किया ना क्योंकि मैम लास्ट में दोनों में तो 0 0 ही है तो उसमें ऐड तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो लास्ट शेल है, वहीं पे तो आएगा, बाहर से आएगा तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में घुसेगा ना, एंड वाले में। यस मैम, तो मैम इस आउटर वाले में में तो इसमें भी तो 0 था, फिर इसमें ही क्यों आया जो फर्स्ट वाला है? समझ नहीं पाई कौन सा, क्या बोल रहे हो रिंचू? मैम जैसे आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है वो पाई स्टार 2px में ऐड किया है ना, तो बाकी मैम फिर 2py और जो 2pz था उसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 थे। इसके बाद एनर्जी लेवल किसका है? इसके बाद एनर्जी तो ये है ना, नेक्स्ट एनर्जी लेवल तो यही है। यस मैम, ठीक है, ये दोनों किसी एनर्जी लेवल है, बट पहले तो यहाँ पे एंटर करेगा ना, हंड्स रूल तो अप्लाई होगा, पहले यहाँ पे जाएगा फिर मैम इस मान वाले लो में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल? इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे टोटल? 2px वाले में एक भी नहीं था, इसमें एक ही हुआ है अभी ऐड करने का, देख हुआ है ना। ये तो 0 था ना। हाँ तो मैम इसमें आएगा ना क्योंकि इसके बाद ये वाला आएगा थोड़ा। ये आउटर शेल है, इसके बाद इसका वेट है भरने का, उसके बाद बाकी भरेंगे। ओके तो मैम, बाहर से समझ तो आ गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो आउटर उसमें ऐड करेगा, समझ आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें Yes. क्या प्रॉब्लम होता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी मेरा 2.5 आ गया है। ठीक, अब मुझे ये चेक करना है कि ये तो ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इन सब का स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे? बिकॉज दोनों तो सेम बॉन्ड ऑर्डर ले रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया है कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बट दोनों क्या इक्वल स्टेबल होंगे? नहीं होंगे दोनों इक्वल स्टेबल। मुझे अब यहाँ पे ये चेक करना पड़ता है कि जब मैंने N2 प्लस बनाया तो मैंने बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्लियर है? जब मैंने N2 प्लस बनाया तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अच्छा, और जब मैंने N2 माइनस बनाया तो एंटी बॉन्डिंग में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। और आपको मैंने ये बताया था कि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है अनस्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है वो।
आर यू गेटिंग मी? बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल गया, N2 प्लस में बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला था, याद करो। N2 प्लस जब आपने बनाया था तो मैंने बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे के तैसे थे, तो यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, ये है। बट जब N2 माइनस को मैंने बनाया तो मैंने सब कुछ सेम होते हुए मैंने क्या करा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर हो गया है। और हमेशा एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो अगर आप चेक कर सकते हैं था, यहाँ पे बॉन्डिंग घट गया है एंड एंटी बॉन्डिंग सेम है, बॉन्डिंग घट गया है। यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग सेम है और एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ध्यान रहे, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। तो डेफिनेटली जो मेरा स्टेबल स्पीसीज, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल स्पीसीज हो जाएगा? मैम इतने N2 कंसेप्ट प्लस। पाने के बाद आप मुझे बताओ, N2 प्लस में बॉन्डिंग से हटा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में एज इट इज रखे हैं, जितने हैं उतने ही हैं, क्लियर है। बट जब मैं N2 माइनस स्पीसीज बनाती हूँ तो मुझे एंटी बॉन्डिंग में बाहर से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है, और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बॉन्ड फेवरेबल नहीं होता है, किसी भी हाल में बॉन्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो अगर उस तरीके से मैं जाऊं तो मेरी स्टेबिलिटी अगर मैं चेक करूंगी तो N2 की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, N2 प्लस देन N2 माइनस की स्टेबिलिटी वाली, क्लियर है। कि हमेशा ध्यान रहे एंटी बॉन्डिंग का गेम ज्यादा नहीं चलना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अच्छा सा, बट ऐड नहीं होना चाहिए कभी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड कभी नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है दैट मींस वो फेवरेबल कभी नहीं करेगा, क्लियर है? यस मैम। यस, 100% क्लियर, कोई डाउट नहीं है अभी और? ओके ओके ओके। अच्छा अब हम चलते हैं, हम वहां पे थे बेसिकली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप खुद एक काम करो, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता दिया है, 2 आ चुका है। अब आपको मैं कुछ काम दे रही हूँ, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 प्लस और O2 2 माइनस का आप खुद बॉन्ड ऑर्डर मुझे दिखाओ, यहाँ पे बना के दिखाओ, खुद अपने अपने बॉक्स में बनाओ, मुझे बताओ। मैम O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस। O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 प्लस, मैम O2 मैम O2 प्लस का जो आएगी आपकी BO जो आएगी बॉन्ड ऑर्डर आएगा मैम, वो 2.5 आ जाएगा। O2 प्लस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस। अब आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करेंगे बिना इलेक्ट्रॉन काउंट करे। आता है आप सबको कैसे हम सॉल्व बिना करे निकालेंगे सीधा? हाँ ठीक है, बोलो। O2 प्लस का 2.5, यस, बहुत अच्छा। एंड व्हाट अबाउट O2 माइनस, व्हाट अबाउट O2 2 प्लस, व्हाट अबाउट O2 2 माइनस? आप थोड़ा रफली बताओ, फिर हम आपको बताती हूँ मैम कि कैसे निकाला है, 1.5 कैसे। आएगा O2 माइनस का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस मैम 1.5 आ रहा है। और मैम O2 2 प्लस का मैम 2, नो मैम 1 आ रहा है किसका? मैम। O2 2 प्लस का मैम 1 नहीं आ नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, मैम 3 आएगा। पर नहीं मैम आएगा, 2 बहुत माइनस very का good। 2 माइनस का 1 हाँ 2 माइनस का 1 है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना आ चुका है। आपने कैसे कैलकुलेट करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा के और एंटर करा के इस तरीके से यस करा? मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपको कैलकुलेशन आ चुका है कि किस तरीके से O2 प्लस का निकालेंगे 2.5। बहुत अच्छा, अर्पित आज क्लियर है पूरा, हाँ? यस मैम। और सिग्मा को पाई बोलेगा और पाई को सिग्मा में देता है ना। ये वो थोड़ी हो जाता है मैम मैम। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है मैम, कंफ्यूजन रहती है मुझे भी। और O2 माइनस का 1.5 है, O2 प्लस का 3 है, O2 2 माइनस का। आप जानना चाहो तो कैसे हुआ, ये आप सबको पता है, ये मुझे बता दो। यस मैम पता मैम, है। पता है। पता है कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ऑल ऑफ यू मस्ट नो दिस। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बीच में O2 देखो, मैं बता दूंगी, अगर आपको नहीं पता तो बता दूंगी कैसे आया।
सबको क्लियर है? आस्था, हेमसबरी Yes, ma'am. क्लियर है पूरा? दीपाली प्रेजेंट है? आयुष यस मैम। और जैने, आपको ये आता है कैलकुलेशन? नो अबाउट इट? Yes, ma'am. ओके गुड। तो हम चलते हैं, O2 को बीच में रखते हैं, यहाँ पे O2 प्लस लेते हैं, यहाँ पे O2 2 प्लस लेते हैं, यहाँ पे O2 माइनस लेते हैं, यहाँ पे O2 2 माइनस लेते हैं। क्लियर है? इसका है 2 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता है, 0.5 का इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे चलते चलते ये 3 हो जाता है। जैसे ही, अच्छा इसमें फिर आपको और एक चीज की भी ध्यान देना है कि ये सारे डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, मुझे बताना है, अभी बताओगे, कैलकुलेट करके रखो, यहाँ पे बताना है मुझे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओगे। O2 माइनस का है 1.5 एंड अगेन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 1 आ गया है। दैट मींस O2 का जो पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हैं, और जो नेगेटिव स्पीसीज है ये बॉन्ड ऑर्डर को घटा रहे हैं। चेक करो, ठीक है? ओके अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपको पता है O2 जो है, O2 तो पैरामैग्नेटिक है, आपको पूछा जाएगा O2 इज पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन, O2 इज पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन, सीधा रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, O2 इज पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन, क्या कहोगे आप? O2 is paramagnetic because there are unpaired electrons. There are two unpaired electrons. There are two unpaired electrons in antibonding pi orbitals. This must be the keyword of this. इसका कीवर्ड होता है, आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको फिर केमिस्ट्री में मार्क्स मिलेंगे, और बोर्ड के एग्जाम में तो पूरा कीवर्ड होता है, रीजनिंग वाले का पूरा कीवर्ड, रीजनिंग के लिए कीवर्ड फिक्स करा जाता है, ये कीवर्ड लिखेगा तो बच्चा उसको मार्क्स मिलेगा। क्या लिखना है आपको? O2 is paramagnetic, क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन में क्या बताना है? O2 is paramagnetic because there are two unpaired electrons. There are two unpaired electrons in pi antibonding orbitals. In pi antibonding orbitals. So this is why O2 is paramagnetic. O2 plus का बता दो मुझे। मैम पैरा। Para. बहुत अच्छा। O2 plus is also para. O2 minus मैम पैरा। Para. again para. बहुत अच्छा। Ma'am, dia. मैम डाया। O2 2 plus. O2 Dia, 2 plus dia. is diamond. Ma'am, dia. And O2 Ma'am, 2 both are minus diamond. is Ma'am, dia. O2 2 minus is O2 2 minus, yes again that. यस मैम डाया। आप सब पूरे क्लियर हो चुके हो, ठीक है? ओके अच्छा, तो दिस इज डन, ये आपको मैंने करा दिया है। आप उस तरीके से जाओ तो ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह आप इसको मेजर कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी यहाँ पे कोई सिमिलर भी नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा N2 करता है, N2 के केस में थोड़ा सा सिमिलर जाते हैं, तो ये नहीं होता है जैसे कि आपको ये रीजनिंग। अच्छा इसको रैप करके मैं कुछ और दूसरा क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, उसको रैप कर रही हूँ अभी। ओके मैम। Yes, ma'am. और मुझे टाइम बताना, कितना टाइम हो गया है बच्चे? मैम बस 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा कुछ Ma'am, कंसेप्ट दे देती हूँ 8:12. उसके बाद छुट्टी करेंगे। हाँ हाँ, अभी 5-10 मिनट है, उसके बाद छुट्टी करेंगे, अभी मेरी एंट्रेंस की क्लास 12 का भी है ना। अच्छा आज आपको मैंने होमवर्क दिया है केमिकल बॉन्डिंग का, अराउंड 87 के अराउंड क्वेश्चंस है, 87 क्वेश्चन देखा आपने? यस मैम। Yes, ma'am. देख लिया है, स्टार्ट कर दिया है? मैंने नहीं किया मैम। हाँ मैंने बहुत भी अच्छे नहीं क्वेश्चन किया। है, बच्चे नहीं करा है, स्टार्ट भी नहीं करा है, तो कल कल कब तक हो जाएगा मुझे मैम बताओ? कल क्योंकि एक्चुअली में पसंद छुट्टी होगी है तो। मेरी, स्कूल की छुट्टी है, Yes, ma'am. कल कर Ma'am, लूंगा। छुट्टियां पड़ गई और हम breaks. तो कल आप आराम से कर सकते हो, ये बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ कल कर लेना, बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको जितना मैंने केमिकल बॉन्ड के क्वेश्चंस दिए हैं ना 87, अगर आप 100% सारे डन कर देते हो, ये चैप्टर कंसेप्चुअली पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसे करो, और जो डाउट है डाउट क्लियरिंग क्लास यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? मुझे बता देना, ठीक है? और ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होते हैं उनका सेम बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, बेसिकली एमओटी में, एमओटी के अंदर हर जगह पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। So here you can write in MOT isoelectronic poses same bond order.
इन MOT आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पोजेस सेम बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको पता चल गया है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। कुछ कुछ का मिनिमम आपको लर्न करने हैं बच्चे, कुछ कुछ का आपको लर्न करने भी आ रहे हैं, आपको बताती हूँ। जैसे कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यस 1, यस Yes, क्लियर। ma'am. ओके, C2 कितने हैं बॉन्ड ऑर्डर, कितने आते 2 हैं? 2। N2 I'm 3 2. O2 I'm 2. 2 F2 1 1 2 3 2 1। आपको ये लर्न करने हैं। और वैसे अगर आपको बता दूं तो अगर आपको हाइड्रोजन वगैरह लेना है तो आपको पता है H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। सब कुछ इसी के अंदर आ चुके हैं। और अगर आपको लेना है Ne2 जो लास्ट वाला स्पीसीज है इसका भी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें से 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली यहाँ से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। आई इसके अंदर से अगर आएंगे तो आपको He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है या Ne2 Be2 इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर किसी का बॉन्ड आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। H2 माइनस और H2 प्लस दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हुए भी दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएंगे। H2 प्लस का लोगे और H2 माइनस का लोगे, सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे। और उसमें फिर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, जैसे N2 का केस था ना, सेम बॉन्ड ऑर्डर के बाद हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करनी थी। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, He2 में भी देते हैं, He2 माइनस और He2 प्लस का भी देते हैं। तो ये हम बाद में कभी किसी दिन फाइनल तो कर लेंगे। और आई थिंक मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आज, जो बॉन्डिंग के पेपर भेजे हैं, उसमें ये दोनों क्वेश्चन भी हैं, H2 प्लस और H2 माइनस, He2 प्लस और He2 माइनस का भी क्वेश्चन है उसमें। एक बार चेक कर लेना आप अच्छे से। अब हम चलते हैं जो टॉपिक, मेरा मेन टॉपिक है, इसको आपको लर्न करने पड़ेगा। ये 5 आप तक लर्न कर देते हो तो बाकी आपको इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्या कहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, B2 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे, 10। इज इट 10 है? B2 के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? B2 के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 2 जा 10। यस यस मैम इज इट? यस B2 है, बोरोन का 5 होता है ना, बोरोन का 5 है तो B2 का मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके क्लियर। C2 का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 इज इट 12 इलेक्ट्रॉन? 14 O2 के कितने हैं? 16 F2 के कितने हैं? ठीक है ओके। तो आपको बॉन्ड और लर्न करने हैं, और क्या आपको कैलकुलेट करना आता है, इसको लर्न क्या करोगे, तो आपको आता है ना कैलकुलेट करना। यस मैम ठीक है, अब हम करते हैं, जैसा आपको बोला जाएगा O2 2 माइनस का निकालो। O2 माइनस से कितना लर्न करोगे आप, लर्न करोगे तो भूल जाओगे। O2 2 माइनस का मतलब क्या है, O2 का मैम कितना होता है 16। मैम 14 हो जाएगा ना? नहीं प्लस 2। 18 हो अच्छा जाएगा। सॉरी 18 अब आप बताओ 18 किसका है? F2 क्लोरीन का का है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा डेफिनेटली। आपको मैंने क्या कहा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो O2 - 2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद F2। अब अभी हमने कैलकुलेट करा है, O2 का 16 है प्लस 2 18 हो गया। 18 किसका है इनमें से? 18 इसका है, F2 का 18 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ O2 प्लस कितना होगा? मैम नाइट्रोजन के साथ कर जाएगा तो मैम 3 हो सेम जाएगा हो इसका। जाएगा, सेम हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ सेम हो जाएगा। O2 2 प्लस का मतलब है 16 - 2 आई गॉट अ 14। और 14 किसका है? नाइट्रोजन का है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है,
ओके अच्छा आपको मैं देती हूँ CO ये एक पूछ सकते हैं ये एंट्रेंस अच्छा जो एंट्रेंस के बच्चे हैं जो आपके ये हेमसरी आस्था अर्पित और जागृत प्रेजेंट नहीं है जागृत नो मैम। No, ma'am. देखना अर्पित प्रेजेंट है कि नहीं देखना एक बार प्रेजेंट आज बिल्कुल आया ही नहीं जागृत नहीं है. आया नो ही मैम नहीं नहीं है है। यस मैम नहीं आया। पहले में भी नहीं आया था पहले फर्स्ट बैच में फर्स्ट सेशन में नहीं आया था मैम शायद नहीं था उसमें भी। मैम नहीं आया था बहुत मिस करता है अगर वो ऐसे एंट्रेंस करेगा तो मुश्किल है एंट्रेंस के लिए तो आपको रेगुलरिटी रखनी है क्लास में और बाकी अभी इतने यहाँ पे जितने एंट्रेंस के बच्चे हो बता देती हूँ एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम आपकी थोड़ी Yes, वीडियो ना ब्लर ब्लर सी आ रही है। हाँ मैम सेम सबके लिए है अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है मैम अब ठीक अब है। ठीक है बीच में थोड़ा सा जा रहा है ना एक्चुअली यहाँ पे तो वाईफाई ma'am. प्रॉपर दिखा रहा है यहाँ पे एक्चुअली ठीक है अभी बेटर है यस मैम Is it? ठीक है यस मैम। तो आपको क्या आता है मैं एंट्रेंस वाले बच्चों को थोड़ा बता देती हूँ सीबीएसई में इतना ही आएगा इस तरीके से O2 प्लस O2 माइनस N2 प्लस N2 माइनस का पूछा जाएगा ऐसे हेटेरोन्यूक्लियस स्पीसीज का आपको नहीं है सीबीएसई में नहीं है दीज आर हेटेरोन्यूक्लियस स्पीसीज कार्बन का अलग न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का अलग न्यूक्लियस है दिस इज नोन एज हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज तो हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज का बट एंट्रेंस में है आपको अगर पूछा जाएगा कि CO का बॉन्ड नंबर कितना है कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन निकाल दो 6 + 8 कितने होंगे बच्चे 14 इसका आना चाहिए बॉन्ड नंबर 14 मतलब है इसका कितना आना 3 हो चाहिए गया 3 आ जाना चाहिए जान लो थोड़ा सा बाई चांस अगर आपके स्कूल में सीबीएसई में नहीं देते हैं बताइए सीबीएसई कांसेप्ट नहीं तो क्या बताया उसको CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा एंड CO इज लाइक दिस आपने लुईस और स्ट्रक्चर पढ़ा होगा CO का बॉन्डिंग यस में मैम ठीक है तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं एंड आप सीधा इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना और उसके हिसाब से आप जा सकते हो आपको मैं और एक दे रही हूँ NO प्लस प्लीज टेल मी मैम नाइट्रोजन के साथ ही जाएगा ये बॉन्ड 3 ऑर्डर कितना बन रहा है 3 यस बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना बन रहा है NO प्लस का मैम 3 मैम 3 मैम 2 3 is 7 plus 8 minus 1 plus के लिए -1 so I got again a 14 I got so 14 का मतलब है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर मैम 3 और एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं आस्था ये सब ऐसे मिलेगा क्वेश्चन आपको मैम वीडियो ब्लर हो रही है अभी फिर से। ब्लर हो रही है यस सबके मैम लिए। थोड़ा हो रही है थोड़ी अब ठीक है बीच बीच में हो रही है कभी कभी एक काम कोई प्रॉब्लम ये काम करते हैं वैसे भी अभी मेरी क्लास है एंट्रेंस की ठीक है अब मैं यहाँ पे लीव करती हूँ आपको काफी कुछ पता चल चुका है कैसे निकाला जाता है तो ये ट्रिक आप याद कर लेना कि आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज अगर है कोई भी मॉलिक्यूल आपको देते हैं इसको आपको लर्न करना है यस ओके मैम। बाकी जो देंगे कैलकुलेट करो मैच करा दो किसका बैठ रहा है सीधा उसके हिसाब से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो क्लियर है ओके मैम। N2 माइनस एंड N2 प्लस आप खुद बताओगे मुझे N2 माइनस किसको रिजेंबल करेगा मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यस तो इसका बॉन्ड हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का कितना है 2 है N2 प्लस कार्बन कार्बन 2 हो जाएगा इसका रिजेंबल कर रहा है इसका बॉन्ड हो जाएगा अगेन इसका 2 हो जाएगा तो अगर आपको लर्न नहीं करनी है तो ये आप कांसेप्ट भी यूज कर सकते हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला क्लियर है ओके अब काफी टाइम हो चुका है अब मैं लीव करूंगी बच्चे ठीक है अब छुट्टी करें ओके मैम ठीक है ओके मैम थैंक यू मैम। आपका अच्छा Thank you, आपको ma'am. काम है आप होमवर्क कल तक करके लाओगे क्लियर ना यस मैम। ओके ठीक है मैम ग्रुप में Yes, डाला ma'am. हुआ है देख लो यस ठीक है मैम बच्चे ओके ठीक है ओके थैंक यू मैम।